अभी अभी आते आते हमारे कान में आवाज पड़ी कि जो करता है वो उसको भोगना पड़ता है। और ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैर। करोड़ों जन्म बीत जाएं तब भी जो किया है उसको बिना भोगे छुट्टी नहीं हो। माने इससे सिद्ध होता है कि कई जन्मों तक न भोगना पड़े, ये भी हो सकता है। वो पड़ा रहेगा। न अभुक्तम, अभुक्त माने बिना भोगे। न अभुक्तम क्षीयते कर्म, वो जो कर्म किया है वो क्षीण नहीं होगा। लेकिन एक और उपनिषद का मंत्र है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते तस्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। यहाँ कहा क्षीण नहीं होते करोड़ों जन्म में भी, पर यहाँ ये कहा है कि उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। किसके? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण होते हैं। किसके? जिसने परमात्मा को जान लिया है। क्षीयन्ते तस्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं, उसकी ग्रंथियां कट जाती हैं। और गीता में भी एक जगह कहते हैं क्यों भोगना पड़ता है, वो भी है भाई, जो करेगा वो भोगेगा ना। तो ज्ञान होने पर अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अहंकार से जो मूढ़ हैं वो कर्ता अपने को मानते हैं। जब वो मानते हैं तो उनके हिसाब में जमा हो जाता है। पर फल की इच्छा से कर्म ना करो। यदि करता हो तो फल की इच्छा से, निष्काम भावना से करो। तो निष्काम भावना से जब कर्म करोगे, दो या तो करता ही नहीं हो या निष्काम भावना से करो। तो निष्काम भावना से क्या होगा? फल नहीं प्राप्त होगा, चित्त शुद्धि होगी। उसी कर्म के दो हैं, या तो फल या चित्त शुद्धि। निष्काम कर्म से ही चित्त शुद्धि होती है। इसलिए वहां श्लोक जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारा, तुम्हें कर्तव्य करने की स्वतंत्रता है, करो। यद्यपि फल मिलता है पर आप फल की इच्छा मत करो। अभी तो आप बिना फल के कुछ करोगे भी नहीं। कठिन तो यही है कि बिना फल की इच्छा के आप काम ही नहीं करते। ये जरूर एक जगह ख्याल आता होगा कि हम पाप करें पर फल ना मिले। अच्छा, पुण्य करो फल ना मिले, कितने हैं जो ये सचा हो? एक ने हाथ उठाया। पुण्य करें और फल ना मिले, इसका मतलब है कि तुम फल चाहते हो। सिर्फ पाप के फल से बचने के लिए कह देते हो। जब फल की आकांक्षा ही नहीं रहेगी, गीता का बहुत बड़ा महत्व और महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि फलाभिलाषा ना हो, फल का त्याग करे, इसी को त्याग कहा है। कर्म का त्याग गीता ने मना किया है। पूरी गीता देखिएगा, पता चलेगा कर्म को बिल्कुल मना नहीं किया। कर्तापन या तो ना हो, और यदि कर्तापन भी है तो फल की इच्छा ना हो, और फल के त्याग को ही त्याग कहा है। कर्म के त्याग को तो त्याग माना ही नहीं, और ये कहा है कर्म का त्याग करना भी नहीं चाहिए। और कर्म का त्याग करोगे तो भगवान ने कहा है ये जीवन यात्रा ही नहीं चलेगी, और तो छोड़ दो। शरीर का जो निर्वाह होता है ये भी बिना कर्म के नहीं हो सकता।
इसलिए भगवान ने जोर दे के अर्जुन को कहा कर्म नहीं छोड़ना। तभी अर्जुन ने कई प्रश्न किए हैं। अर्जुन सुन रहे, भगवान समझा रहे, तब भी संशय हो गए। तो हम लोगों को संशय हो जाए तो कोई आश्चर्य थोड़ा है। और ये आसान नहीं है सचमुच इस बात को समझना। तो भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अभी तो अर्थ में एक बात आई कि फल आपके अधीन नहीं है। लोग यही अर्थ करते हैं, पर गीता का ये अभिप्राय नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यदि ये अर्थ करेंगे तो कभी भी फल में अधिकार न करो। और आप लोगों के, आम लोगों के अर्थ में यह है कि आप खेती करते हैं, कभी फसल आई कभी ना आई, पढ़ाई करते हैं, कभी पास हुए कभी फेल हुए। आपको हर बार कर्म का फल नहीं मिलता, लेकिन किसी बार नहीं मिलता ये अर्थ नहीं है आपकी भावना का। ये अर्थ लोग करते हैं कि फल में तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं, ऐसा अर्थ लोग करते हैं। किसान मेहनत करता है, फसल नहीं आती, आप सुख के लिए शादी करते हैं, कई बार सुख नहीं मिलता, पुत्र के लिए ब्याह करते हैं, कई के पुत्र नहीं होते, इसलिए आप लोग अर्थ करते हैं कि फल पाने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन गीता ये नहीं कहती। गीता ये कहती है कि फल में तुम्हारा अधिकार होवे ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। तुम फल के लिए कर्म ही मत करो। कर्म ये प्रकृति का है, उसको करने दो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, ये स्पष्ट है। प्रकृति के द्वारा कर्म किए जा रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वथा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये जीव अपने को कर्ता मान लेता है, और कर्ता ही नहीं मानता, भोगता मानता है। इसीलिए भोगने के लिए कर्म करता है। मुझे ये मिले, तो आप स्वर्ग के लिए पुण्य करते हैं तो आपको स्वर्ग मिलना चाहिए। पर गीता ये कहती है कि निष्काम कर्म करो तो तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। वो ये कहते हैं कि तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध हो जाएगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपका मोक्ष हो जाएगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। अभिप्राय ये है। यदि फल चाहोगे तो स्वर्ग मिलेगा, फल चाहोगे तो और जो जो चाहोगे वो मिलेगा। ये नहीं कहा नहीं मिलेगा, संदेह भी नहीं कहा, मिलेगा। और भगवान ने कहा कोशिश करो तुम्हें फल मिले, अर्थात फल मिलेगा तो स्वर्ग भोगोगे, वो मिलेगा तो लाभ भोगोगे, राज्य भोगोगे। वहां भी प्रसंग में अर्जुन ने कहा, वो कहने लगा क्या पक्का कि हार जाऊंगा? कहने तुम युद्ध करोगे तो क्षत्रिय हारते नहीं। देखो गीता की ध्वनि ये है कि तुम युद्ध करो, हारने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन फिर या तो मर जाओगे या जीत जाओगे तो राज्य मिलेगा। क्षत्रिय जीते जी हार के बैठे, ये तो कायरों का काम है। इसलिए तुम युद्ध करो तो विजय मिलेगी। यदि विजय नहीं मिलेगी तो आम लोग सोचेंगे हार मिलेगी। तो भगवान का ये अर्थ है कि तुम तब तक लड़ते रहोगे जब तक मरोगे नहीं या जीतोगे नहीं। अभिप्राय ये है कि हमारा कर्म फल के लिए ना हो। अभी जैसे सुबह से शाम तक आप क्या करते हो? बड़े होने की कोशिश कर रहे हो ना, गरीब अमीर होने की, अमीर राजा होने की, राजा महाराजा होने की, महाराजा इंद्र होने की, इंद्र ब्रह्मा होने की, ब्रह्मा विष्णु, वो आगे 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 बढ़ते ही जाने में लगे पड़े हैं। तो ये सब बढ़ने का मतलब ज्ञान नहीं है। होना क्या है? आत्मा के अतिरिक्त और कुछ हो जाओगे तो खोगे। जो भी हुए, अभी देह हो गए तो मरो, स्वर्ग जाओगे तो लौटो। तो ज्ञानी देख लेता है कर्म का फल अनित्य होता है,
और अनित्य चीज जो है चली जाती है, दुख देती है। सुख होगा तो दुख देगा, तो अनित्य के पाने के लिए क्यों कर्म करो? इससे तो अच्छा है कि आप कर्तव्य समझ के करो, चित्त शुद्धि के लिए, और चित्त शुद्धि द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्मा राम हो जाओ, आत्मा राम। इसीलिए हम एक मानते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे तीनों लोकों में कुछ पाना नहीं है, फिर कहते हैं काम करता हूं। ऐसी कल्पना करो कि कुछ पाने का ना हो और कर्म करो, स्वर्ग न जाना हो पुण्य करो, यज्ञ करो। भगवान ने गीता में भी कह दिया ये मनुष्य को पावन करने वाले हैं, तुम्हें चाहिए नहीं, तुम्हें पावन भी नहीं होना, तुम पूर्ण हो। पर भगवान ने कहा कि यज्ञ तप ये अच्छी हैं, लोगों को प्रेरणा देने वाले, इसलिए तुम करो, छोड़ो नहीं, कर्म का त्याग नहीं करो। भगवान का गीता में जोड़ है। इसीलिए लोकमान्य तिलक ने पूरी गीता का अर्थ कर्म परक किया है, भगवान शंकराचार्य ने ज्ञान परक किया है। तो हम आपको मोटे तौर पर बताएं कर्म से क्या क्या मिल जाएगा। स्वर्ग जाओगे तो लौट आओगे, राजा बनोगे फिर, अर्थात यूं ठीक है, आप हमारी आपकी अकल की दृष्टि से मिनिस्टर हो जाना ठीक है, लेकिन बहुत विवेक के लिए क्या है, 5 वर्ष के बाद जियोगे नहीं, पदों में बैठे ही रहोगे क्या? तो बिना पद के यदि हो सकता है तो पद की कामना ही क्यों करते हो? अब अभिप्राय यह है कि यदि आपको काम करना पड़े तो जाके करो, नहीं जहां हो तहां करो। भगवान राम को वनवास हुआ, मोटे तौर पर देख रहे हो, तो उन्होंने जाने से ना तो नहीं किया, बल्कि रामायण तो ये कहती है बड़ी खुशी से गए। बागुर विषम तुराय, जैसे रस्सी टूट जाए तो जानवर भगता है, ऐसे ही राम चले जंगल को। और रामायण में अन्य प्रकरणों में ये भी कहा है धीरज की बात कि सुख हर्षहि जड़, सुख में लाभ में हर्ष को प्राप्त होते हैं जड़। सुख हर्षहि जड़ दुख बिलखाही, श्रम उर धीर धरें दो माही, दोनों में धैर्य रखते हैं। तो राम के लिए वनवास और गद्दी दोनों बराबर। वनवास तो जब बराबर है तो वो राज्य पाने के लिए कर्म क्यों करें? और जो आत्म राज्य को प्राप्त कर लेता है वो बाहर के राज्य को प्राप्त करने में रुचि नहीं रहती, फिर रुचि किस बात की होगी वो भी समझ लो, नहीं तो आपके अंदर कंफ्यूजन रहेंगे। देश के लिए जरूरत हो तो राम राजा बना दो, भरत को बना दो, तुम बन जाओ, पर ईमानदारी से बताओ कद बढ़ाना है या देश का कोई काम करना? छोटी सी बात है, आपको कुछ होना बाकी नहीं रहे। भगवान कृष्ण से उदाहरण ले लो, भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे कुछ पाना नहीं, कुछ होने की मुझे कमी नहीं जो मैं हो जाऊं, और कौन सी कमी है जिसके लिए मैं काम करूं? फिर भी कहते हैं करता हूं। अभी हम लोग सोच नहीं सकते कि बिना कुछ पाने के कर्म किया जा सकता है। तो भगवान ने जो गीता में कहा है वो ये है कि तुम इतने पूर्ण हो जाओ कि तुम्हें फल के लिए कर्म ही न करना पड़े। अभी हमें हर काम फल के लिए करना पड़ता है, टटोलो मन को। अभी यूं ही समझो, बहुत लोग उसमें हम भी शामिल हैं, साधु बनते हैं तो भी किस लिए? मोक्ष के लिए बनो, ज्ञान के लिए बनो। नहीं तो हम लोगों के गुरुदेव के आश्रम में एक लिखा था, सत्कार मान पूजार्थम दंड काषाय धारणा, सन्यासी न वक्तव्या सन्यासी ज्ञान तत्पर। जो सत्कार मान पूजा के लिए साधु बनते हैं, क्योंकि जानते हो हम लोग कभी कभी सुना देते हैं, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, ठीक है, खुजली, बाल बनवा लिए, छुट्टी हो गई, और कहे और बनी बनाई रोटी मिले और लोग कहे महाराज, तो साधु हुए का ये फायदा हो गया।
और अभी भी कहीं भंडारा हो ना तो पहले हमें खिलाया जाएगा, साधुओं को दक्षिण मिलेगी, आपका नंबर बाद में आएगा। तो कई बार जब हमारे यहाँ लोग आते हैं और हम कह देते हैं, अभी हमारे यहाँ जयदेव जी हैं, उनके पीछे लोग पड़े रहते हैं। यद्यपि मैं इस पक्ष में नहीं हूं, पर साधुओं को खुजली लगी रहती है अपने लाइन में लाने के लिए। अच्छा मुझे बताओ, ये जयदेव हैं, ठीक है, अच्छा ये कपड़े ना रंगे तब इनके साधु होने में क्या कमी है? अब एक ही बाकी है, जो साधु बार बार आग्रह करते हैं, मैं उनको भी बता दूं, जिस दिन ये कपड़ा रंग लेंगे ना, थोड़ा बहुत साधुता का रंग चढ़ जाएगा तो तुम्हारे पैर छूना भी बंद कर देंगे, और कहो जो ये कैमरा लिए फिरते हैं ये भी बंद कर दें, ठीक है? तो काम और बंद कर देंगे साधुओं के, और क्या ज्ञान ज्यादा दे दोगे क्या? और साधु ना बने तो ज्ञान इनको ना मिलेगा क्या? लोग इनकी हंसी करते रहते हैं, ऐसे प्रेमचंद जी को चिढ़ाते हैं। मैं ये उदाहरण के बहाने समझाना चाहता हूं कि कपड़ा लाल न करे। बहुत लोग हैं जो कपड़ा लाल न करके बहुत अच्छा जीवन है, काम करते हैं, अब कपड़ा रंग ले। और ये बात ऐसी नहीं है, सदा से लागू है। गुरुदेव के समय पर भी जल्दी कपड़ा नहीं रंगते थे। वो ये कहते थे कि कपड़ा रंग लेगा तो जो सेवा करता है नहीं करेगा, पूज्य जब बन जाता है तो सेवा कौन करेगा? ईमानदारी की बात यह है कि कपड़ा जल्दी नहीं रंगना चाहिए, पर जो यहाँ आएगा जल्दी रंगना चाहता है, और रंगना ही नहीं चाहता, कथावाचक बनना चाहता है, कथावाचक नहीं मंडलेश्वर बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? साधु बनने आए कि मंडलेश्वर? असल में बीमारी है बड़े होने की ललक। जिस समय बड़े होने की ललक ना हो, यदि कहीं का राजा बनाना पड़े बनो, लेकिन तब आप उसके काम के लिए बनोगे। अब यदि किसी को कह दिया झाड़ू देने वाले बनो, अब उसमें इज्जत कम है, तो इज्जत वाले काम की तरफ मन भागता है। राजा की इज्जत ज्यादा है, इसलिए राजा बनने का मन करता है। वहां क्या ज्यादा है? और सिर्फ आपके दिमाग में महत्व बुद्धि है, इसलिए राजा बन जाओ बस। और अभी और तो और, ये जो हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, अपने को स्वर्ग में पहुंचाओ, सुख में पहुंचाओ। सुखी नहीं हो तब सुख में पहुंचो, जो सुख में है ही। रामायण में भी ऐसे कुछ प्रसंग आते हैं तो वहां अर्थ अलग है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहो छल हीना। एक बार भगवान सुख में बैठे थे, बाकी समय दुख में बैठे रहते थे। वहां एक बार का अर्थ ये नहीं है, वहां ये है कि एक बार भगवान, एक बार है उस जो आगे से घटना जोड़नी है। भगवान तो सुख में ही सदा बैठते थे, पर ये उस समय के लिए एक बार कहा जब लक्ष्मण ने राम से कुछ पूछा। उस समय वो बैठे थे तो एक बार ऐसा हुआ, राम से लक्ष्मण ने पूछा। ऐसे कोई कहे एक बार स्वामी जी आराम में थे तो फलाने ये स्वामी जी से पूछा, वो पूछने वाले के लिए एक बार शब्द है, राम के विश्राम के लिए एक बार शब्द नहीं है। तो इसी तरह से हम क्यों काम करते हैं? राम राजा बनने के लिए नहीं है। और इसी तरह और कहीं से भी जोड़ लो तो सचमुच आप देखो, आपको आत्मा होने में आराम हो और कुछ होने की इच्छा ही ना हो, ब्रह्म हो और कोई इच्छा नहीं, फिर तो शरीर रहे इसकी भी इच्छा नहीं, जिजीविषा भी नहीं, शरीर भी रहे तो लोगों के लिए। इसीलिए प्रार्थना है मंत्र में, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वं क्षमा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एक बार कुर्वन्ने वेह कर्माणि, काम करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। 100 वर्ष तक रहकर काम करें। यदि काम करने के लायक न रहें और भी उम्र मिल जाए, और भी उम्र मिल जाए, और जब काम के लायक नहीं हो और उम्र मिल गई, या और उम्र मांगते क्यों हो? बोलो।
जब काम के लायक नहीं हो तो अधिक उम्र किस लिए चाहिए? तो कुछ लोग अब क्योंकि जीना ही चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, इसलिए उम्र मांग रहे हैं। पर उम्र मांगने का मतलब तुम आत्मा नहीं हो। उम्र मांगने का मतलब तुम शरीर से जीवित हो, बिना शरीर के तुम जिंदा नहीं हो। जो जीवित ही है वो शरीर की आयु जीने के लिए नहीं मांगता, यदि मांगा भी तो समाज के काम के लिए। इसलिए कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, केवल 100 वर्ष खाट में पड़े रह के जीने की इच्छा ना करे। और खाट में पड़े पड़े जीने का मतलब है कि अज्ञानी हो, देह को जीवन मानते हो, देह से मोह ममता में रहना चाहते हो, इसलिए। नहीं तो शरीर छूट जाना चाहिए, क्या करना उसका। जब तक काम के लायक ना हो तो शरीर की आवश्यकता क्या है? और यदि हम काम देश का ना कर सकें तो हमें मिनिस्टर होने का क्या लाभ? पर जहां आम मनुष्य खड़ा है वहां उससे मान मिलता है, ये मिलता है। इसलिए काम के लिए कोई मना नहीं है। आज तुमको कोई बहुत अच्छा पद मिले और काम करो, बड़ी अच्छी बात है, लोगों का काम करो। और वो जो कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, तो क्यों वहां कहा है पंथी को छाया नहीं फल ला गए अति दूर? तो वहां अभिप्राय है बड़े होने का मना नहीं है, बड़े हो, लोगों के काम आओ, खूब पेड़ में फल आवे, अच्छी बात है। तो जो पेड़ में फल आएंगे, तुम अपने पेड़ में खूब फलाएं चाहोगे कि नहीं? आपकी खेती में अधिक अन्न हो कि नहीं? तो अधिक अन्न होगा तो समाज के काम आएगा। खेत को क्या मिलना है, पेड़ को फल क्या मिलना है? तो पेड़ फलता नहीं, पेड़ फल खाता नहीं पर क्या फलता नहीं? खेती अपना उपज खाती नहीं पर क्या उपजती नहीं? ऐसे ही मनुष्य काम करे पर अपने लिए न करे, औरों के लिए। ये सच्चाई है जिंदगी। अपने लिए तो अज्ञानी करता है, और इसीलिए संतों को भी उन ज्ञानियों की कैटेगरी में मानकर ये है, क्या है? नदी नाचवे नीर, परोपकार के कारण संतन धर्यो, परोपकाराय शताम विभूतया। ये जो संतों का मतलब लाल कपड़े वालों को नहीं, जो संत हैं उनका वैभव सब दूसरे के लिए। जैसे पेड़ के फल, नदी का पानी, पहाड़ के पत्थर लोगों के लिए हैं, ऐसे ही सचमुच ज्ञानी भगवान के भक्त का सब कुछ औरों के लिए है। अब उसको क्या चाहिए और काम करेगा। अच्छा, पेड़ क्योंकि फल नहीं खाते, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से सोच के बोलना, तो पेड़ फलते क्यों हैं? जब उन्हें चाहिए ही नहीं, वो खाते ही नहीं फल। आम का पेड़ अपने फल नहीं खाता तो फलना बंद हो जाना चाहिए ना। अच्छा, नदी अपना पानी नहीं पीती, ये दूसरे के लिए ही बनी है। ऐसे ही अच्छे लोगों के पास बुद्धि, बल, धन, ये उनको मिला है, दूसरे के लिए ही मिला है। भगवान शरीर धारण करते हैं दूसरे के लिए, इसीलिए अवतार बोलते हैं। आम लोग अपना जन्म लिया है, पूर्व जन्म में जो वासना अधूरी रह गई उसके पूरी करने के लिए शरीर प्राप्त किया है, और इसीलिए जो जो स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर छोड़ता है वो उन्हीं की वासना के अनुसार जन्म लेता है। पर भगवान को कोई वासना ही नहीं, तो वो संसार के लिए लेते हैं। तो बहुत अच्छा है, अभी हम यहाँ बंद करते हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कर्म का फल भोगेंगे। जल्दी नहीं भोगेंगे, देर में भोगेंगे। यही कहा जा रहा था, हमने उसमें मोहर लगाई है कि करोड़ों जन्म बीत जाएं तब भी आपका किया कर्म पड़ा रहेगा, भोगना पड़ेगा। पर दूसरी बात साथ में कह दी, जैसे एकादशी को मरना, गंगा तीर्थ में जाके मरना, उससे कल्याण होता है। पर दूसरी बात साथ में कहते हैं, जिसको ज्ञान हो जाता है वो कसाई के यहाँ भी मर जाए तो भी मोक्ष में बाधा नहीं पड़ती। ये है।
ज्ञानी कहीं शरीर छोड़ दे, वो जगह का चुनाव नहीं करता, वो तो ज्ञान ही उसकी मुक्ति है, शरीर कहीं छूटे। पर जो ज्ञान अभी नहीं है वो तीर्थ में जाके मरेंगे तो कल्याण होगा। इसलिए तीर्थ में वास करना, गंगा जल मुंह में डालना, भगवान का नाम लेते मरना, हाँ ये सब उन्हीं के लिए है जिनको अभी मुक्त नहीं है। जो मुक्त हैं कहीं शरीर छूटे, चाहे किसी हालत में छूटे, कुछ करते हुए छूटे, यदि युद्ध करते भी ज्ञानी का शरीर छूटे तब भी उसकी मुक्ति में बाधा नहीं पड़ती। ये समझाया। ओम शांति शांति शांति।